सबसे पहले तो आप जानते हैं राज्यसभा के चुनाव चल रहे हैं और समय सीमा से ठीक पहले हमारी मध्य प्रदेश की प्रत्याशी मीनाक्षी जी का जो नामांकन है वो अवैध रूप से उसको कैंसिल किया गया। ये बड़ा प्रत्याशित है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का जिसका बहुमत हो उसका नामांकन बिना किसी कारण के कैंसिल किया जाए। और मुझे खेद है बताते हुए कि मीनाक्षी जी जो कारण बताए गए हैं कि उन्होंने कुछ तथ्य छिपाए थे वो सरासर झूठ हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमा, कोई एफआईआर, कोई चार्जशीट, कोई केस, कोई कन्विक्शन नहीं है। कोई एक नोटिस उनको भेजा गया था और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है कि किसी छोटे मोटे कारण की वजह से त्रुटियां पाकर आप नामांकन रद्द नहीं कर सकते। जिस दिन वो हुआ हम सब लोग निर्वाचन आयोग गए ठीक 1 घंटे बाद और वहां पर ताला लगा हुआ मिला, हमको अंदर जाने नहीं दिया। हम सब लोगों ने, वेणुगोपाल जी थे, मैं था, हम सब महासचिव, पूर्व सब नेता वहां पहुंचे, हमने धरना दिया। तब जाके तो उन्होंने हमारे आवेदन स्वीकार करने की सहमति दी। और आज हम लोगों ने निर्णय भी किया है कि इस मसले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार निर्वाचन आयोग और बाकी संस्थाओं को दबाव में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। मुझे खेद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार दबाव बनाया अधिकारियों पर, प्रशासन पर, निर्वाचन आयोग पर, और उसी की वजह से इस प्रकार के काम हो रहे हैं। पहले एसआईआर हो, वोटर लिस्ट हो, अनियमितताएं हो, उसका विवरण पूरा देश जानता है। लेकिन अब आप विपक्षी पार्टी का नामांकन रद्द कर दें, ये पहले कभी हुआ नहीं है और मुझे लगता है बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन हम न्यायपालिका में भी जाएंगे, लेकिन देश को जागरूक करेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को नाजायज तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। बाकी राजस्थान और प्रदेश में जो चल रहा है हम देख रहे हैं, भ्रष्टाचार के इतने सारे खुलासे हो रहे हैं और ये सरकार आंखें बंद कर अनसुनी कर रही है सारी बातों को। तथ्य आ गए, मीडिया में प्रकाशित हो गया, लोग पकड़े जा रहे हैं क्योंकि आपसी सरकार में धुंध इतना है, आपसी खींचतान इतनी है कि सत्ता का केंद्र कौन बने। पर इस मसले को लेकर लगातार सरकार में असमंजस बना हुआ है और पूरे देश की जो प्रदेश की जनता है वो पीड़ित है। लूटपाट हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं दलितों के साथ, किसानों के साथ, पूरा शोषण खुलेआम हो रहा है। और आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में अब नरेगा बंद कर दी गई है और एक नई योजना के नाम से चालू कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण विकास में योजनाएं जो स्वीकृति होती है वो सब ठप पड़े।